गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं के यादव आप सभी लोग के सामने यहाँ अपना नया प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ और आप सभी लोग का रोशन एकेडमी में स्वागत है। आइए हम लोग देखते हैं अपना आज का ये टॉपिक है, हम लोग कहेंगे वेजिटेबल्स है। आज जो हमारा टॉपिक है आपको दिख रहा होगा, वेजिटेबल एंड स्पीसीज मीन्स मसाले, सब्जियां और मसाले मीन्स हम कहेंगे कि जो भी हमारे भोजन है उस भोजन के तहत अगर बात करें तो जो हमारी सब्जियां होती है सबसे ज्यादा हमको क्या देती हैं, हम लोग कहेंगे प्रोटेक्टिव, हमारे बॉडी के जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो बॉडी के लिए वो प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स देती हैं। लाइक दैट हम कहेंगे ये हमारे, हम कहेंगे पूर्ण रूप से अगर मान लिया जाए कि क्या इनका वर्क है तो हम लोग कहेंगे बॉडी प्रोटेक्शन का वर्क है। हमें मालूम है कि बॉडी प्रोटेक्शन का जो वर्क है वो कौन करता है, हम कहेंगे कि ये हमारे, लाइक दैट हम लोग कहें कि विटामिन होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए सुरक्षात्मक कार्य करते हैं। तो मेनली वर्क हमारे क्या है यहाँ पर वेजिटेबल्स के तहत हम लोग कहेंगे टेस्टिंग का है, स्वाद का है भोजन में, और हम कहेंगे बॉडी प्रोटेक्शन का है मीन्स विटामिन का है। ज्यादातर विटामिन हमको यहाँ से मिलते हैं। इसके अलावा भी हम कहेंगे इससे फाइबर भी प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके से फाइबर हमारे एलिमेंट्री कैनाल का हम कहेंगे कि सफाई का कार्य करते हैं, स्कैवेंजर होते हैं ये बॉडी के। तो इस तरीके से आइए हम लोग देखते हैं कि ये हमारा जो टॉपिक है सब्जियां और मसाले, इससे हमारे कितने क्वेश्चन बने हैं और कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बने हैं। मीन्स आप सोच नहीं सकते कि इतने बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आपको वेजिटेबल्स और स्पाइस से मिलेंगे। हाँ आते हैं, 100% क्वेश्चन इससे आते हैं। तो यहाँ पर देखिए सब्जियों में कार्बोज पाया जाता है। कार्बोज सब्जियों में किस फॉर्म में पाया जाता है, हम कहें ग्लूकोज के फॉर्म में पाया जाता है, सेलुलोज के फॉर्म में पाया जाता है, स्टार्च और डेक्सट्रोज शर्करा के रूप में पाया जाता है। तो हम लोग को मेनली मालूम है कि सब्जियों में जो कार्बोज होता है, कार्बोज का प्रोसेसिंग हम लोग को मालूम है कि ये हमारा किस फॉर्म में होगा, पॉलीसैकेराइड्स के फॉर्म में सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो पॉलीसैकेराइड्स के फॉर्म में जब हमारे सबसे ज्यादा पाया जाता है तो हम लोग कहें सब्जियों में पॉलीसैकेराइड्स का जो फॉर्म है वो दो फॉर्म है, एक सेलुलोज है दूसरा स्टार्च है। हम कहेंगे दोनों पॉलीसैकेराइड्स के अंतर्गत आते हैं और दोनों मिलते हैं। यहाँ पर हम कहेंगे कि ये दोनों मिलते तो जरूर हैं लेकिन सबसे ज्यादा की काउंटिंग यहाँ पर हम लोग करेंगे तो हम लोग कहेंगे स्टार्च पाया जाता है। क्या पाया जाता है, स्टार्च। सब्जियों में कार्बोज पाया जाता है किस फॉर्म में, स्टार्च के रूप में, स्टार्च के रूप में सबसे अधिक पाया जाता है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग कहेंगे दूसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में कि सब्जियों में प्रोटीन पाई जाती है। हम लोग को मालूम है कि प्रोटीन हमारी कौन सी पाई जाती है। हम लोग कहेंगे कि प्रोटीन हमारी जो सब्जियां होती हैं ये वेजिटेबल्स होते हैं। तो हम लोग कहेंगे एनिमल हमारे फूड स्टफ और वेजिटेबल फूड स्टफ की अगर बात करते हैं तो प्राणीज भोज्य पदार्थों में हम लोग कहेंगे कि हमारा क्या होता है, पूर्ण प्रोटीन पाई जाती है। वनस्पतिज भोज्य पदार्थ में अपूर्ण प्रोटीन पाई जाती है। लेकिन हाँ इनको हम लोग केमिकली आधार पर अगर लेते हैं तो हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर तीन होता है, पूर्ण भी होता है, अपूर्ण भी होता है और आंशिक पूर्ण होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे सब्जियों में हमारी कौन सी प्रोटीन पाई जाएगी, मेनली हम लोग यहाँ पे इसको काउंट करेंगे जो है आंशिक पूर्ण प्रोटीन। किसमें काउंट करेंगे, आंशिक पूर्ण प्रोटीन हमारे जो है यहाँ पर सब्जियों से प्राप्त की जाती है। तो इस तरीके से हमारा क्या रहा जो है, हम लोग कहें इसका ऑप्शनल सी सही रहा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। देखिए सब्जियों में कौन सी विटामिन होती है, तो यहाँ पर हम लोग को विटामिन से देखना है। तो हम लोग कहेंगे सब्जियों में कौन सी विटामिन पाई जाती है। तो मेनली हमारा हम कहेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल्स के तहत अगर देखें तो सब्जियां 5 प्रकार से होती हैं, मीन्स 5 सोर्सेस हैं सब्जियों के। लाइक दैट हमारा मेजर पॉइंट्स क्या है, यहाँ पर सब्जी है ये क्लासिफाइड नहीं है। तो सब्जियों में अब सब्जी हमारी आलू की है, हम कहेंगे स्टेम वेजिटेबल्स है, लीफ वेजिटेबल्स है, पत्ते वाली सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं या जड़ वाली सब्जियां हैं या कंद मूल वाली सब्जियां हैं या फल वाली सब्जियां हैं, ये अलग अलग हो जाती हैं। लेकिन अगर इनका सम्मिश्रित हम देखा जाए तो हम लोग कहेंगे बोलेंगे सब्जियां। तो सब्जियों में कौन सी विटामिन होती है, हम कहें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। लाइक दैट यहाँ पर हम लोग कहेंगे एक ऑप्शन हमारा और यहाँ पर होना चाहिए या ये कम होना चाहिए। ये की पॉसिंग में हम लोग कहेंगे सभी। तो देखिए हमारा क्या होगा,
हम लोग कहेंगे सब्जियों में हमारा ये सभी विटामिन पाई जाती है। ए भी पाई जाती है, बी भी पाई जाती है, सी भी पाई जाती है और डी भी पाई जाती है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, हम लोग कहेंगे डी के अलावा एक ऑप्शन और हम लोग काउंट करेंगे और कहेंगे ई मीन्स सभी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन देखिए। हरी पत्तेदार सब्जियों में सबसे अधिक, देखिए हमने बोला था अभी कि सब्जियां हमारी कई प्रकार की होती हैं, कई सोर्सेस इसके होते हैं, कई क्लासिफिकेशन में इसको हम लोग डिवाइड किए हैं। तो यहाँ पर देखिए आ गई हरी पत्तेदार सब्जियां। तो यहाँ पर हमें क्या मिल, हरी पत्तेदार सब्जियों को हम लोग काउंट करेंगे। इसमें सबसे अधिक हमारा विटामिन की बात कर रहा है कि हरी पत्तेदार सब्जियों में सबसे अधिक विटामिन कौन सी पाई जाती है, तो हम लोग क्या, ये विटामिन ए पाई जाती है। क्या पाया जाता है, विटामिन ए। हमारी हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन ए सबसे अधिक पाई जाती है। देखिए अब हमारा क्वेश्चन आया कि फल वाली सब्जियां। आप यहाँ पर देखिए हमारा पॉइंट्स क्या रहा, फल वाली सब्जी। अब यहाँ पर हम लोग फल वाली हरी पत्तेदार सब्जियों में तो हम लोग ने देख लिया कि विटामिन ए पाया गया, लेकिन अब फल वाली सब्जियों में हम लोग काउंट करें कि फल वाली सब्जियों में सबसे अधिक विटामिन कौन सी पाई जाती है। तो इस तरीके से हम लोग का ए टू जेड क्वेश्चन मिलते जाएंगे, जो हम लोग अपने दिमाग में रखेंगे वो सभी चीजें आ जाएगी। तो हम लोग कहेंगे कि जो फल वाली सब्जियां होती हैं उसमें सबसे अधिक विटामिन सी पाई जाती है। तो इस तरीके से आपको याद हो गया होगा कि हरी पत्तेदार सब्जियों में सबसे अधिक विटामिन ए होती है, और दूसरा हम लोग कहें कि फल वाली जो सब्जी होगी उसमें सबसे अधिक विटामिन सी पाई जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 6, छठा क्वेश्चन। देखिए अब यहाँ फूल वाली, फूल गोभी में, अब फूल गोभी के तहत हम लोग कहेंगे फूल वाली सब्जियां, जो भी हमारे फ्लावर्स वेजिटेबल्स होंगे, फूल वाली सब्जियां होगी। अब फूल वाली सब्जियों में, फूल गोभी के तहत फूल वाली सब्जियों में सबसे अधिक विटामिन पाई जाती है। हम कहें विटामिन ए, सी, ई और डी। तो आप क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर भी फूल गोभी में भी हमारी विटामिन सी सबसे अधिक पाई जाती है। तो इस तरीके से आप देखिए आपको फल वाली सब्जी में विटामिन सी अधिक मिली, हम लोग कहेंगे फूल गोभी में या फूल वाली सब्जियों में हमारी विटामिन सी सबसे अधिक पाई जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन देखिए। देखिए हरी पत्तेदार सब्जियों में सबसे अधिक मिनरल्स कौन सा पाया जाता है। अब बातें आ गई, हमारा विटामिन से हमारी सब्जी से निकली, अभी आएगी भी। यहाँ पे देखिए हरी पत्तेदार सब्जियां, अब हमारी सब्जियां फिर पत्तेदार सब्जियां, इसमें बोल सबसे अधिक मिनरल पाया जाता है। तो मिनरल हमारा क्या, कैल्शियम, आयरन, कैल्शियम फास्फोरस, आयरन सोडियम, डी बोलना कोई नहीं। तो हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पर हम लोग ले कैल्शियम और फास्फोरस। हरी पत्तेदार सब्जियों में मिनरल्स कैल्शियम और हम कहेंगे फास्फोरस सबसे अधिक पाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर 8वां। देखिए फल वाली सब्जियों में सबसे अधिक मिनरल पाया जाता है। अब आपने देख लिया हरी पत्तेदार सब्जियों में आपने मिनरल्स देखा। देखिए फल वाली सब्जियों मीन्स फल वाली सब्जियों में सबसे अधिक मिनरल कौन सा पाया जाता है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, फास्फोरस, कैल्शियम, जिंक और सोडियम। तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर हम लोग कहेंगे सोडियम और पोटेशियम। फल वाली सब्जियां हम लोग को ज्यादा खानी चाहिए क्योंकि इसमें सोडियम और पोटेशियम पाया जाता है। हम कहेंगे सोडियम और पोटेशियम हमारा क्या करते हैं, बॉडी में हम लोग कहेंगे कि हार्ट बीट और हार्ट में हमारी जो संकुचन मीन्स सिस्टोल और डायस्टोल की प्रक्रिया होती है उसको कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं। तो इसलिए हमें फल वाली सब्जियों का सेवन ज्यादा करना चाहिए, जिससे कि हमारा हार्ट अच्छे से जो है वर्क कर सके। देखिए सब्जियों में बोल रहे हैं कि सब्जियों में जल की मात्रा होती है। हम कहेंगे हरी पत्तेदार सब्जियां हमारी होती हैं जिसमें जल की मात्रा सबसे अधिक होती है, जल की मात्रा होती है। तो हमें यहाँ पर कौन कर दिया, कौन सा, हरी पत्तेदार सब्जी मीन्स हरी पत्तेदार सब्जियों में जल की मात्रा कितनी होती है, क्या 60 से 70% होती है,
80 से 90% होती है, 90 से 95% होती है, या इसमें से कोई भी ऑप्शन हमारा सही नहीं है, तो हम कहेंगे 80 से 90%। यहाँ से कौन सी रहे जो है कि हरी पत्तेदार सब्जियों में 80 से 90% वाटर पाया जाता है। आइए 10वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 10वां क्वेश्चन देखिए, आलू में पाया जाता है। यहाँ पर आलू बोल रहा है कि आलू में क्या पाया जाता है, क्या आलू में मिनरल से आयरन पाया जाता है? हम कहेंगे आलू में विटामिन सी पाई जाती है। हम कहेंगे सी, आयरन और विटामिन दोनों पाए, विटामिन सी भी पाई जाती है और आयरन भी पाए जाते हैं। डी बोल रहा कोई नहीं, तो हम लोग क्या मारेंगे? सी मारेंगे। हम लोग कहेंगे आलू में हमारा आयरन भी पाया जाता है और विटामिन सी भी पाई जाती है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, जड़ वाली सब्जियों में सबसे अधिक विटामिन पाई जाती है। अब यहाँ पर हम लोग कहा गया रूट वेजिटेबल से, देखते हैं हम लोग रूट वेजिटेबल्स में हम लोग का मिल रहा है जड़ वाली सब्जी। यहाँ पर देखिए, जड़ वाली सब्जियों में सबसे अधिक विटामिन पाई जाती है। तो अभी तक हम लोग ने विटामिन का दे रखा है जो है कि हरी पत्तेदार सब्जियों में, फल वाली सब्जियों में। इस तरीके से अगर आप मिले जड़ वाली सब्जियों में सबसे अधिक विटामिन पाया जाता है, तो हम लोग कहेंगे कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन B1 पाया जाता है। जड़ के तहत आपको मालूम हो गया कि जड़ वाली सब्जियों में सबसे अधिक विटामिन हमारी कौन सी पाई जाती है? विटामिन B1 पाई जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, प्याज में सबसे अधिक विटामिन पाई जाती है। ओनियन का प्रोसेस है हम लोग का, मीन्स हम लोग को देखना ओनियन में सबसे अधिक विटामिन पाई जाती है। तो ये हमारा ओनियन का प्रोसेस है। ओनियन में देखिए सबसे अधिक विटामिन पाई जाती है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन के। तो हम लोग क्या कहेंगे? विटामिन सी पाई जाती है। क्या पाया जाता है? हम कहेंगे प्याज में सबसे अधिक विटामिन सी पाई जाती है। आइए 13वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, बीज वाली सब्जियां, हम लोग कहेंगे बीज वाली सब्जियां अच्छी स्रोत होती हैं। मीन्स हम कहेंगे बीज वाली सब्जियों में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? हम कहें कौन सा न्यूट्रिएंट है जो सबसे ज्यादा पाया जाता है? किसमें? बीज वाली सब्जियों में प्रोटीन सबसे अधिक होगा, कार्बोज होगा, फैट होगा, मिनरल होगा। तो बाबा हम लोग कहेंगे क्या होगा? प्रोटीन होगा। मीन्स जो भी सीड वेजिटेबल्स हमारे होंगे उसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 14वां क्वेश्चन। देखिए, सब्जियों में सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है। यहाँ पर हमारे सोर्सेस हैं। इन सोर्सेस के तहत हम लोग कहेंगे कि देखिए, हरी सेम सूखी सेम, दूसरा हम कहेंगे हरी सेम, तीसरा कहेंगे मटर और चौथा कहेंगे मूंग। इन सभी में कह रहा है कि सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है। किसमें पाई जाएगी? तो हम लोग को इसे जानना पड़ेगा। हम लोग कहें सूखी सेम में प्रोटीन हमारी ड्राई बीन्स, क्या बोलेंगे? ड्राई बीन्स में सबसे अधिक हमारी क्या पाई जाती है? हम लोग कहेंगे कि ड्राई बीन्स में सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 15वां क्वेश्चन देखिए। सब्जियों में सबसे अधिक कार्बोज एवं वसा पाई जाती है। यहाँ पर हमारे सोर्सेस दे रखा है, वेजिटेबल सोर्सेस है यहाँ पर। ये मूंग है, हरी सेम है, सूखी सेम है और बैगन है। कह रहा है कि कार्बोज और वसा सबसे अधिक पाई जाती है। किसमें? मूंग में, हरी सेम में, सूखी सेम में, बैगन में। तो हम लोग को मालूम है, कहेंगे हम लोग ड्राई बीन्स, क्या बोलेंगे? हम लोग कहेंगे ड्राई बीन्स। ड्राई बीन्स में हमारी सबसे अधिक कार्बोज और वसा पाई जाती है। आइए 16वां क्वेश्चन देखिए। बोला सबसे अधिक जल पाया जाता है, वाटर सबसे अधिक। यहाँ पर हमारा दे रखा है, देखिए ये सभी हमारे फ्रूट हैं, ये सभी फ्रूटों के तहत हम लोग कहेंगे कि ये सब हमारे फल है। सबसे अधिक जल पाया जाता है। हम कहें खीरा में सबसे अधिक पाया जाता है, हम कहेंगे 96% पाया जाता है।
टमाटर में 94% पाया जाता है और ककड़ी में 92% वाटर जल पाया जाता है, जल पाया जाता है, जल पाया जाता है। अब इस तरीके से आपको मालूम हो गया कि सबसे अधिक जल किसमें पाया गया, खीरा में पाया जाता है। दूसरे नंबर पर हमारा टमाटर आता है और तीसरे नंबर पर ककड़ी आती है। आइए 17वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सब्जियों का पीला रंग किसके कारण होता है? तो पीला कलर, येलो कलर, सब्जियों का येलो कलर किस पिगमेंट के कारण होता है? तो हम लोग कहें कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट होगा, एंथ्रोसायनिन होगा, लाइकोपीन होगा, डी हम कहेंगे कोई नहीं होगा। तो क्या कहेंगे हम लोग? कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट, सब्जियों का पीला कलर। अब देखिए पीला कलर, लाइकोपीन के तहत हम लोग टमाटर की बातें करते हैं। टमाटर, कंफ्यूजन में न रहना, टमाटर का पीला कलर, टमाटर का पीला कलर, पीला कलर, पीला कलर। देखिए ये टमाटर का पीला कलर हमारा लाइकोपीन की वजह से होता है। लाइकोपीन में हमारे पिगमेंट से, टमाटर में लाइकोपीन पिगमेंट पाया जाता है। ये टमाटर का पीला रंग, पीला कलर हमारा लाइकोपीन। जबकि सब्जियों का पीला कलर, सब्जियों का पीला कलर हमारा कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट के कारण होता है। आइए 18वां क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए सब्जियों का सफेद रंग, सफेद रंग हम लोग को याद करना पड़ेगा यहाँ पर पिगमेंट्स को। यहाँ पर देखिए सफेद, जैसे आप देख रहे हैं ओनियन देख रहे हैं, सफेद रंग हमारा किसमें मिलेगा? आलू में मिलेगा, आलू में मिलेगा। हम लोग कहेंगे प्याज में मिलेगा, प्याज में मिलेगा। हम कहेंगे लहसुन में मिलेगा, लहसुन मिलेगा। इस सभी में हम लोग कहेंगे फ्लेवेंस, क्या बोलेंगे? हमारा मालूम है कि फ्लेवोन्स वर्ग पाया जाता है, जिसके कारण जो है सब्जियों का रंग सफेद होता है। आई सब्जियों का लाल बैगनी रंग, देखिए येलो और पर्पल कलर हमारा यहाँ प्राप्त हुआ। सब्जियों का हम कहेंगे लाल और बैगनी कलर, लाल और बैगनी कलर के लिए हम लोग काउंट करेंगे अपना क्या? एंथ्रोसायनिन वर्ग। देखिए लाल और बैगनी रंग के लिए एंथ्रोसायनिन वर्णक, पीले कलर के लिए कैरोटीनॉइड्स वर्णक, और हम लोग कहेंगे टमाटर के पीलेपन के लिए जो है लाइकोपीन का प्रोसेस होगा, और हमारा यह लाल और बैगनी के लिए एंथ्रोसायनिन, और सफेद के लिए हम लोग कहेंगे फ्लेवेनॉइड्स या फ्लोवेंस। आइए 20वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सबसे अधिक आयरन पाया जाता है। अब यहाँ आयरन हम लोग को काउंट करना है, मीन्स लौह, सबसे अधिक आयरन, या हम कहेंगे लौह। आयरन को हम लोग क्या बोलते हैं? लौह भी बोलते हैं, लौह। देखिए सबसे अधिक लौह पाया जाता है ब्रोकली में, करेला में, भिंडी में, लौकी में। तो हम लोग को मालूम है, हम लोग कहेंगे ब्रोकली। हम कहेंगे देखिए हरे रंग की गोभी, ये क्या हमारा हरे रंग की गोभी, हरे रंग की गोभी हमारी क्या है? ब्रोकली बोली जाती है। हरे रंग की गोभी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रोकली बोलते हैं। आइए 21वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए बच्चों एवं शिशुओं की मालिश की जाती है। हम लोग कहेंगे यहाँ पर आयल दे रखा है जो वेजिटेबल से प्राप्त होते हैं। हम लोग कहेंगे वेजिटेबल से क्या? हम लोग कहेंगे यहाँ पर हमारा स्पाइस के तहत बातें आ जाएंगी, मसाले के तहत बातें आएंगी। मीन्स बादाम तेल, जैतून तेल, ओलिव तेल, इसके बाद जी कहेंगे सभी। हम कहेंगे बच्चों एवं शिशुओं की मालिश की जाती है, हम कहेंगे सभी से की जाती है, लेकिन जैतून का तेल सबसे बेस्ट होता है, सबसे बेस्ट होता है, सबसे बेस्ट होता है हमारा जैतून का तेल, सबसे बेस्ट होता है जैतून का तेल। लेकिन यहाँ पर हम लगाएंगे क्या ऑप्शन अपना? डी। क्वेश्चन पूछेगा कि शिशुओं की मालिश के लिए सर्वोत्तम तेल या सबसे अच्छा तेल किसका होता है, तब वहां पर हम लोग बोलेंगे जैतून या ओलिव ऑयल। तो इस तरीके से देखिए जैतून के प्रोसेस को ही हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओलिव, इंग्लिश नाम, इंग्लिश इंग्लिश नेम है ये हमारा, इंग्लिश नेम। ओलिव आप समझ गए होंगे, जैतून के तेल को ही हम लोग ओलिव ऑयल कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना 22वां क्वेश्चन। देखिए रक्त को, ब्लड को क्लीन करता है, ब्लड को क्लीन करने वाला हमारा यहाँ पर स्पाइस है। ये सब हमारे मसाले दे रखे हैं।
तो कौन सा हमारा स्पाइस है? ब्लड क्लीनिंग स्पाइस। हम लोग बोलेंगे इस तरीके से, ब्लड क्लीनिंग, ब्लड क्लीनिंग स्पाइस, ब्लड क्लीनिंग स्पाइस। ब्लड को साफ करने वाला हमारा जो हम कहेंगे मसाला है, क्या वो लहसुन है, अजवाइन है, सी हम कहेंगे दोनों है। तो हम लोग को मालूम है, हम लोग क्या कहेंगे? दोनों है। जो लहसुन और अजवाइन दोनों हमारे ब्लड को क्या करते हैं? हम कहेंगे लहसुन भी होगा, लहसुन भी होगा और अजवाइन भी होगा। अजवाइन, ये दोनों हमारे क्या करते हैं? दोनों हमारे रक्त को फिल्टर करते हैं, मीन्स क्लीन करते हैं, साफ करते हैं। आइए 23वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, रक्त में उपस्थित कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाता है, तो उस कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला हमारा इस स्पाइस है। कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, बढ़ाता नहीं है। हम लोग कहें कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला स्पाइस हमारा कौन सा है? हम कहेंगे लहसुन है, गार्लिक। क्या बोलेंगे? गार्लिक, गार्लिक। देखिए, ये गार्लिक हमारा क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। आइए 24 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, रक्त परिसंचरण तंत्र को नियमित और नियंत्रित करता है। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को हम लोग कहेंगे रेगुलेट और कंट्रोल। यहाँ पर देखिए हमारा क्या, हम लोग कहेंगे ब्लड सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम, सिस्टम को हम लोग के ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में दो चीजें होता है, रेगुलेशन, हम लोग कहते हैं रेगुलेशन, रेगुलेशन, और दूसरा हमारा आता है कंट्रोलिंग, कंट्रोल, कंट्रोल। रेगुलेशन और कंट्रोल, रेगुलेशन और कंट्रोल का कार्य कौन करता है? अदरक, लहसुन, प्याज, सौंफ, ये चार ऑप्शन के तहत हम लोग कहेंगे कि हमारा मिलेगा, क्या मिलेगा? लहसुन है, हम कहेंगे मीन्स गार्लिक ही होगा। गार्लिक, गार्लिक रेगुलेशन का कार्य करेगा और गार्लिक ही हमारा कंट्रोलिंग का। गार्लिक दो वर्क, रेगुलेशन और कंट्रोलिंग का, दोनों का वर्क हमारा क्या करेगा? लहसुन करेगा। तो देखिए, हम लोग को मालूम हुआ कि लहसुन क्या कर रहा है? ब्लड को क्लीन भी कर रहा है, रक्त को साफ भी कर रहा है, और हम कहेंगे कोलेस्ट्रॉल को क्या कर रहा है? कम भी कर रहा है, जो है। और इसके बाद हम कहेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र को क्या कर रहा है? ये रेगुलेट भी कर रहा है और कंट्रोल भी कर रहा है। आइए 25 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पाइल्स और डायरिया के लिए हानिकारक होता है। मीन्स हम लोग को मालूम हुआ है कि यहाँ पाइल्स डिजीज है और डायरिया भी हमारा डिजीज है। तो इस तरीके से ये हमारे पाइल्स और अतिसार, मीन्स हम बोलेंगे पाइल्स, पाइल्स, और ये हमारा डायरिया, डायरिया, इन दोनों के लिए हम लोग कहेंगे हानिकारक होता है। दोनों के लिए हानिकारक हमारा सौंफ होगा, करेला होगा, लहसुन होगा, धनिया होगा। तो इस तरीके से हम लोग को मालूम है, हम लोग कहेंगे दोनों के प्रोसेस में हमारा क्या आएगा? गार्लिक ही आएगा। गार्लिक, गार्लिक ये हानिकारक होता है, हम लोग को हानिकारक है, मीन्स हार्मफुल है। गार्लिक को हम लोग को इन दोनों बीमारियों में नहीं लेना चाहिए। अगर पाइल्स हो गया या हम कहेंगे डायरिया हो गया, तो हम लोग को गार्लिक खाना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इससे हम लोग कहेंगे कि पाइल्स और ग्रोथ कर जाएगा और डायरिया भी हमारा क्या होगा? तीव्र गति से हो जाएगा। तो ये हमारा हानिकारक है। आइए 20 हम लोग कहेंगे 6, लहसुन की सुगंध होती है। लहसुन की सुगंध हमारी किसके कारण होती है? मीन्स लहसुन में, गार्लिक में ऐसा कौन सा हमारा कंपाउंड से पाया जाता है जिसके कारण उसमें से क्या आती है? सुगंध आती है। तो हम लोग कहेंगे कि वो हमारा क्या है? एलिसीन मैटर है। क्या कहेंगे? एलिसीन पदार्थ हमारे गार्लिक में पाया जाता है, और इसी के कारण हम लोग कहेंगे कि लहसुन में क्या होती है? सुगंध आती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना 27वां क्वेश्चन। देखिए, गरीबों का कस्तूरी कहा जाता है। गरीबों का मीन्स जो भी पुअर हैं, पुअर व्यक्तियों का कस्तूरी, कस्तूरी किसे कहेंगे हम लोग? लाइक दैट आप याद रखना, यहाँ पर कस्तूरी की बातें हैं, और भी गरीब आदमी के लिए कस्तूरी, कस्तूरी बहुत ही अच्छी चीज बोली जाती है। अरे गरीबों की कस्तूरी है, मीन्स हम कहें गरीबों की कस्तूरी हमारी गार्लिक होगी। क्या कहेंगे हम लोग? गार्लिक, गार्लिक हमारी, ऐसे याद रखेंगे।
इंग्लिश वर्जन तो आपको आसानी हो जाएगा कि गरीबों की कस्तूरी हमारी गार्लिक होती है, लहसुन होती है। आइए 27 क्वेश्चन देखते हैं। 28वां क्वेश्चन देखिए, एंटीबायोटिक तत्व पाया जाता है। अब एंटीबायोटिक तत्व हम लोग कहेंगे किसमें पाया जाता है। हम लोग को मालूम है कि एंटीबायोटिक क्या होता है। मीन्स एक ऐसा हमारा नेचुरल पदार्थ जो भोज्य पदार्थों को सड़ने से बचाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एंटीबायोटिक तत्व। मीन्स ये हमारा क्या होगा, हम लोग कहेंगे लहसुन में पाया जाएगा। आइए 29 क्वेश्चन देखिए, फेफड़े तथा छाती में रक्त संचार को नियमित और नियंत्रित करता है। अब यहाँ बातें हमारी हार्ट की नहीं है, हम लोग कहेंगे यहाँ पर लंग्स और चेस्ट की बातें हैं। देखिए लंग्स की बातें हैं, लंग्स, और यहाँ पर हम लोग कहेंगे चेस्ट। चेस्ट, लंग्स और चेस्ट में हम लोग कहेंगे कि देखिए रक्त परिसंचरण को हम लोग को बात ये है, रेगुलेशन और कंट्रोलिंग का कार्य करता है। सौंफ है, अदरक है, इलायची है, फिर हम कहेंगे लौंग। तो इस तरीके से हम लोग को मालूम है कि यहाँ क्या होगा, हम लोग हमेशा यूज करते रहते हैं जिंगर, क्या करते रहते हैं, अदरक। तो देखो भैया हम लोग का यहाँ पर क्या मिला, हमारा जिंगर। जिंगर, तो जिंगर हमारा क्या करता है, हम लोग कहेंगे चेस्ट में अगर कफ जम गया है तो हम लोग को अदरक खाना चाहिए, जिससे कि लंग्स के तहत हमारा छाती और फेफड़े सब क्या होंगे, क्लीन हो जाएंगे और रेगुलेशन अच्छा होगा। देखिए अदरक का मुख्य घटक होता है, मीन्स अदरक में क्या क्या पाया जाता है। अदरक में पाए जाने वाले वो मेजर कंपोनेंट्स जिसकी वजह से वो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है, मीन्स चेस्ट और लंग्स में ब्लड सर्कुलेशन को रेगुलेट और कंट्रोलिंग का वर्क करता है। तो उसके तहत हम लोग कहेंगे जिंजरीन और पोटेशियम ऑक्सलेट, ये दो कंपाउंड्स होते हैं। जिंजरीन हमारा होगा यौगिक, और दूसरा क्या है, पोटेशियम ऑक्सलेट यौगिक होते हैं। ये दो यौगिक पाए जाते हैं हमारे किस में, जिंगर में, जिससे हम लोग कहेंगे कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्वच्छ और स्वस्थ रखते हैं। देखिए आमाशयिक रस को कम करता है, मीन्स गैस्ट्रिक जूस, आमाशयिक रस को हम लोग काउंट करते हैं, इंग्लिश में बोला जाता है गैस्ट्रिक जूस। क्या कहेंगे, गैस्ट्रिक जूस। तो देखिए गैस्ट्रिक जूस को हम लोग कहेंगे कम करता है, मीन्स ये गैस्ट्रिक जूस को कम करता है। कम करता, कौन कम करेगा, अदरक है, हींग है, लौंग है, फिर हम कहेंगे ओनली फॉर अदरक है, फिर हम कहेंगे सौंफ है। तो हम लोग को मालूम है कि हम लोग क्या बोलेंगे, जिंगर बोलेंगे। क्या आमाशयिक रस को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, कम करता है। आइए 32 देखते हैं। 32 देखिए, पीलिया इन्फ्लुएंजा रोग में सहायक होता है, मीन्स हमारा यहाँ पर पीलिया और इन्फ्लुएंजा मीन्स हम क्या, पीलिया रोग हम लोग को मालूम है हेपेटाइटिस बी। पीलिया रोग हमारा क्या है, जॉन्डिस, हमने बता रखा है हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस बी। ये हेपेटाइटिस बी और इन्फ्लुएंजा रोग में सहायक होता है। क्या, अदरक, अजवाइन, हींग, लौंग। तो हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर, जिंगर होता है। अदरक है जो हमारे क्या करता है, हेपेटाइटिस बी और इन्फ्लुएंजा में हमको राहत देता है। आइए 33 हम लोग देखते हैं, खाद्य पदार्थों को सड़ने से रोकता है, मीन्स स्पॉइलिश की प्रोसेस को ये क्या कर देता है, रोक देता है, मीन्स सड़न पैदा नहीं होने देता। अजवाइन, राई, अदरक, लहसुन। तो हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर, यहाँ पर हम लोग का खाद्य पदार्थों को प्रोसेस में अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम कहेंगे कि हमारा क्या होगा, अदरक होगा कि लहसुन होगा कि राई होगा कि अजवाइन होगा। हम लोग कहेंगे हमारा अदरक होगा। क्या कहेंगे हम लोग, अदरक होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 33। देखिए हृदय, हार्ट, इंटेस्टाइन, किडनी और यूरिनरी ट्यूब में उत्तेजना पैदा करता है। कौन हमारा यहाँ पर उत्तेजना पैदा करेगा, हार्ट में, मीन्स हार्ट बीट को बढ़ा देगा, आंत के पेरिस्टोलिसिस क्रिया को बढ़ाएगा। इसके बाद किडनी को भी और मूत्र नली में भी एक्साइटेशन कर देगा, एक्साइटेड कर देगा, एक्साइटेड करेगा।
हम लोग कहेंगे काली मिर्च, ब्लैक पेपर, हरी मिर्च, लाल मिर्च, और हम कहेंगे कोई नहीं तो हम लोग को मालूम है कि यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, कहेंगे ब्लैक पेपर। इनसे हमारा काली मिर्च हमारे क्या करती है, वो चाहे हमारा हार्ट हो या इंटेस्टाइन हो या किडनी हो या हम कहेंगे यूरिनरी ट्यूब हो, इसमें एक्साइटेशन पैदा कर देती है। आइए 35 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हैजा कै एवं दस्त में सहायक होता है। क्या यहाँ पर सहायक होगा? कौन सा हमारा स्पाइस है? लहसुन है कि अदरक है कि प्याज है कि लौंग है? तो हम लोग कहेंगे, आपको देखिए 35 क्वेश्चन का हम लोग कहेंगे ओनियन है। जब भी हमारी ओनियन की बात आती है हम कहते हैं ये ओनियन हमारी ठंडी होती है। क्या होती है? ठंडी होती है। अब ओनियन के तहत हम लोग कहेंगे हैजा गर्मी का प्रोसेस है, कैद दस्त सब हमारा क्या है, ठंडे भोज्य पदार्थ के यूज से उसमें कंट्रोलिंग आती है, मीन्स वो कंट्रोल होते हैं। तो इस तरीके से आइए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36वां क्वेश्चन देखिए, दमा निमोनिया तथा फेफड़े संबंधित रोग में सहायक है। हम लोग कहेंगे यहाँ पर देखिए, दमा सांस की बीमारी हम लोग कहेंगे, निमोनिया ये भी हमारी सांस की बीमारी, दमा हो निमोनिया हो या हम लोग कहें फेफड़े संबंधित रोग, ये सभी हमारे श्वसन संबंधित बीमारी हैं। हम लोग कहेंगे श्वसन संबंधित, श्वसन श्वसन संबंधित संबंधित रोग। जो भी हमारे श्वसन संबंधित रोग हैं, उस रोग में हमारा फायदेमंद स्पाइस क्या होगा? लौंग होगा, हींग होगा या अजवाइन होगा। तो हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर? हम लोग कहेंगे हींग होगा। क्या होगा? दमा निमोनिया और फेफड़े में हमारा हींग का प्रोसेस सबसे अच्छा होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना 37। देखिए, जीरा का प्रयोग किया जाता है। हम लोग मालूम है जीरा, जीरा का प्रयोग हम लोग किस रूप में करते हैं? वायु विकार दूर करने में, में श्वसन संबंधी समस्या आ गई, या रक्त को शुद्ध करने में, या हम लोग कहेंगे पावर ऑफ हाइड्रोजन मीन्स पीएच कंट्रोल करने में। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि हमारा वायु संबंधित विकार को, में श्वसन संबंधित रोग में हमारा जीरा क्या होता है? फायदेमंद होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 38वां क्वेश्चन अपना देखिए, पित्त नाशक वायु विकार या दुग्ध निर्माण में सहायक होता है। यहाँ राई, मेथी, करेल और हम लोग कहेंगे यहाँ पर कोई नहीं। तो यहाँ पर हम लोग को देखिए, राई भी हमारी होती है, मेथी भी है, करेला भी है, लेकिन हम लोग कहेंगे इन सब में सबसे अच्छा हमारा क्या होगा? मेथी होगी। क्या होगी? मेथी। मेथी हमारा हम लोग कहेंगे कि पित्त नाशक होती है, वायु विकार में सहायक, और हम कहें मिल्क फॉर्मेशन में भी सहायक होती है। आइए 29वां क्वेश्चन हमारा देखिए, भोजन का रंग, सुगंध एवं स्वाद विकसित करता है। मन मीन्स कौन बढ़ा देगा हमारा? यहाँ पर भोजन का कलर भी हमारा अच्छा कर देगा, भोजन का रंग भी, देखिए रंग भी, और हम कहेंगे सुगंध भी, हम कहेंगे स्वाद भी। इन तीनों को में बढ़ोतरी कर देगा, बढ़ोतरी बढ़ोतरी कर देगा। क्या केसर है, अजवाइन है, लौंग है? तो इसे तो आप अच्छे से जानते हैं, हम लोग कहेंगे केसर है। केसर इन सभी में जो है क्या करते हैं? वृद्धि कर देते हैं। आइए अपना लास्ट क्वेश्चन हम लोग वेजिटेबल्स का देखते हैं। उल्टी को रोकने में प्रयोग की जाती है बड़ी इलायची, छोटी इलायची या दोनों? तो हम लोग को मालूम होना चाहिए कि उल्टी हो रही हो तो उसके लिए हम लोग छोटी इलायची का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे? उल्टी को रोकना है तो हम लोग प्रयोग करेंगे छोटी इलायची। इस तरीके से हमारा ये लास्ट क्वेश्चन रहा जो है वेजिटेबल्स और स्पाइस का, कि हमारा उल्टी को रोकने का हमारा सबसे बढ़िया जो स्पाइस है वो हम लोग बोलेंगे स्मॉल इलायची, छोटी इलायची। इस तरीके से हमारा ये प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है, और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के लिए हम लोग जो है नेक्स्ट डे मिलते हैं। थैंक यू, नमस्कार।